जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ और मुद्दे जो भारतीय सिविल सेवा या फिर राज्य सिविल सेवाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। हमारा पहला मुद्दा है लद्दाख पर श्री राय समिति। भारत सरकार ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है, जिसमें कुल 17 सदस्य शामिल होंगे। इस समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, स्थानीय सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल, लेह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं। ध्यान दीजिए कि लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और आप सबको पता होगा कि 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है और उन्होंने भारत के एकीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारा अगला मुद्दा है सियोम पुल। सियोम पुल। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित ब्रिज सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है। अलोंग इकी योंग, ध्यान दीजिएगा, अलोंग इकी योंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना को वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC का विस्तार रूप है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगे क्षेत्रों में पहुंचाने में सुगमता होगी। तो ध्यान दीजिए कि सियोम नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। सियोम नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जो दिक रोंग नदी के तट पर बसा हुआ है। एक बार और सुनिए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर दिक रोंग नदी के तट पर बसा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मियाव के निकट स्थित है। ध्यान दीजिए कि सीमा सड़क संगठन का गठन 7 मई 1960 में जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था और सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में। तो भारत सरकार ने सियोम सेतु अर्थात सियोम पुल का उद्घाटन किया है, जो सियोम नदी पर ही है और वह अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा अगला मुद्दा है संविधान उद्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को किया। संविधान उद्यान में भारतीय संविधान से संबंधित आदर्शों और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा शासक सवाई जयसिंह ने किया था। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा शासक सवाई जयसिंह ने किया था। इसके निर्माण में जयसिंह को विद्याधर नाम के एक बंगाली व्यक्ति ने काफ़ी मदद किया था।
ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उपबंध किया गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। वे भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और इसके साथ ही वे भारत की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी ने आज राजस्थान के जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन भी किया है। हमारा अगला मुद्दा है रानी वेलु नाचियार। देखिए, तमिलनाडु के शिवगंगई क्षेत्र की धरती पर जन्मी और अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाली रानी वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था। 1780 से रानी वेलु और ब्रिटिशों के बीच हुए युद्ध में कुशल रणनीति और उनके अदम्य साहस के कारण अंग्रेजों को शिवगंगा छोड़कर भागना पड़ा था। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2008 को इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। 3 जनवरी को प्रतिवर्ष रानी वेलु जयंती मनाया जाता है। ध्यान दीजिए कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आडियार नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 3 जनवरी को रानी वेलु नाचियार जयंती मनाया जाता है और तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है, जो आडियार नदी के तट पर बसा हुआ है। हमारा अगला और अंतिम मुद्दा है सावित्रीबाई फुले। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में जन्मी आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव के साथ मिलकर वर्ष 1848 में पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले जी का जीवन और कार्य भारतीय समाज में सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। 1897 में प्लेग से पीड़ित एक 10 वर्षीय बालक को अपनी बाहों में अस्पताल ले जाने के दौरान वे स्वयं भी प्लेग बीमारी से पीड़ित हो गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। हम लोग एक और मुद्दा देख लेते हैं, साड़ी महोत्सव। देखिए, 3 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय द्वारा साड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ध्यान दीजिए कि दिल्ली का पुराना नाम ढिल्लिका है और यह 12 दिसंबर 1911 से भारत की राजधानी है। इसके पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी। दिल्ली जमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। मुझे